आप जब सीरियसली ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो कॉर्पोरेट जॉब के साथ, तो हाँ, हाँ। सबसे पहली चीज क्या बदलती है? सबसे पहली चीज़ तो जैसे अभी मेरा मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। तो मैंने तो ट्रेनिंग मतलब जॉब से पहले ही शुरू कर दी थी, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ जो रहता है टू गेट दैट एक्सरसाइज़ का जो हैबिट रहता है, दैट आई हैड इट बिफोर आई गॉट टू मच बिज़ी विथ माय जॉब। ओके। लेकिन जब आप जॉब के साथ उसको क्लब करते हो, कंबाइन करते हो ट्रेनिंग को, तो पहली चीज़ तो ये होती है कि टाइम पास करने का टाइम कम हो जाता है आपका। एडवांटेज बोलूँगा मैं, और सबसे पहली चीज़ जो सबसे पहले नोटिस होती है, ठीक है? तो शुरुआत में ऐसे कॉर्पोरेट जॉब पता है हार्डली हर कोई, नॉट एवरीबॉडी इज़ 24/7 ऑक्यूपाइड। ओके, कर ओके। हाँ। हाँ, हाँ, राइट। फुली मो और होपफुली बहुत से लोग नहीं होंगे। सो आपका 8-10 घंटे का जो भी है टाइम हो गया, देन यू स्टार्ट अर्निंग। तो उसके बाद यू हैव टाइम। तो सबसे पहले तो ये हो, टाइम पास वाला टाइम कम हो जाता है। जो तुम स्क्रॉल करते हो, यूँ ही उठा देते हो। तो यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ फोकसिंग, मतलब ठीक है, सबसे पहले तो कुछ टाइम बचा है, क्या करें? तो कुछ तो नॉन प्रोडक्टिव टाइम कम हो जाता है तुम्हारा। सबसे पहला तो वो मतलब बात है। आपका दिमाग सबसे पहले फोकस में आ जाता है। आ जाता है कि कोई एक एक्टिविटी है भई, जो हमें सर्वाइवल से ज़्यादा कुछ करना है। ठीक है, जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, मतलब हो गया, एजुकेशन हो गया, जॉब लग गई, चल रही है ज़िंदगी। अब इससे आगे कुछ करना है, ठीक है? तो वो पहला एक्टिविटी वो होता है कि फ़िटनेस आपको वो फर्स्ट स्टेप देता है कि लाइक ओके, कुछ एक्स्ट्रा करना है, ठीक है? खुद के राइट। लिए। तो दैट इज़ द बॉडी, फर्स्ट। माइंड सबसे पहला है, आप बोल रहे हो आपके लिए। फिर बॉडी और कुछ रिलेशनशिप्स में भी होता है चेंजेस ऐसे? बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे तो बॉडी का तो देखो, मतलब जस्ट वन्स यू गेट इनटू हैबिट ऑफ एक रेगुलर एक्सरसाइज़, ठीक है? कोई भी एक्सरसाइज़ हो आपके लिए वो, तो वन्स यू गेट इनटू दैट हैबिट, तो ओवरऑल एनर्जी लेवल जो आपका होता है, वो बढ़ जाता है थ्रू आउट द डे। मतलब आप, जैसे आप इफ यू आर नॉट अ रेगुलर एक्सरसाइज़र, तो आपको ये रियलाइज़ नहीं होगा। बट वन्स यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ इट, सो यू, आपका बेसलाइन ये रहता है, तो यू गेट इनटू दिस बेसलाइन, एनर्जी, ओवरऑल मूड, ओके? तो यू आर जस्ट मोर पेपी। जैसे किसी आप गाड़ी के एंथुसियास्ट हो, तो आपको पता है किसी का बाइक का इंजन, किसी कार का हम्म। इंजन पंची होता है, मोर टॉर्की। तो जैसे ही आपका वो लेवल बढ़ जाता है, सो यू गेट मोर पेपी। ऐसे मैं बोलूँगा कि वो आपका आपके वो लिए आपके लिए कैसे स्टार्ट हुआ था ये फिर? क्या उसके पहले कोई था कुछ ऐसा पेन, फिर आपने स्टार्ट किया, देन कुछ चेंजेस हुए आपके लिए? तो आपकी जर्नी मुझे बताओ कैसी हुई इसमें? जर्नी इन द सेंस, चलो भाव नहीं दे रही है। बहुत ही मतलब, राइट। जब जो व्हेन यू गेट इनटू दैट राइट एज़ अ टीनेजर, तो हमको लगता है कि भई थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, थोड़ा लुक्स इम्प्रूव होने चाहिए, ओके? सो लेट्स गेट इनटू फिटनेस। तो एज़ अ टीनेजर, मोस्ट आई एम प्रीटी श्योर इफ पीपल वुड एग्री दिस, मतलब 90% लोग जो वर्कआउट शुरू करते हैं टीनेज में वगैरह, तो उनका वही रहता है कि मुझे अच्छा दिखना है, सन कर ले ताकि मुझे। हाँ, पसंद कर लो मुझे, बस वो बात है, ठीक है? करेक्ट, हाँ। हाँ, तो वही रहता है। बट वन्स यू गेट इनटू दैट, ओके, और आपके पास इनफ टाइम है, इफ यू कमिट योरसेल्फ टू इट, उसके बाद वो चला जाता है। जो आप जिसने शुरुआत की जिस चीज़ से आपने, क्योंकि जैसे मैंने बताया आप इधर से इधर चले जाते हैं, तो यू गेट यूज्ड टू दिस, ओके? सो इफ यू डोंट वर्क आउट फॉर अ व्हाइल, ओके, सो यू स्टार्ट स्लाइडिंग बैक देयर। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक यू, it's I wouldn't say any other word, it's an addiction, okay? Working out, physical activity, it's can also turn into an addiction, okay? हम्म। But rather than having other addictions, it's still better to have this addiction, okay, I would say. But it can definitely turn into an addiction, okay, like the bad form of it, okay? We'll get to that later, but राइट। वही, या सो वही होता है कि वो तो मेन आपका मोटिवेशन तो वो रहता है, पर एक बार आप उसमें जाते हो तो फिर आपका मूड चेंज हो जाता है। सो लाइक यू स्टार्ट गेटिंग लिविंग हियर, सो यू आर लाइक you don't want to go back, it's like a downgrade, okay? Once you start working out, you start living that life, उसके बाद you can't go back, like
no matter how much injury, whatever happens, you will always try to get back there. Okay, So because when did your mind and body started coming together? मतलब कब आपके साथ में वो चेंजेस दिखने शुरू हुए? no, I actually started doing some kind of activity when I was in the last year of engineering. Okay, What was this year? it's like 2013, 24, Okay. 2013, 2014. Okay, that era, Mhm. last year of engineering. So I started doing, some. I had no that time. There was no gym in like I would say in rather 3 kilometer radius of my house. Okay, there was no gym at all. Okay, Which is a so very important part, हाँ? which अगर is a very जिम important part. Access to gym in early years, हाँ and that's a very important part. So I had no gym, but I wanted to do some activity. So I used to do jumping in my home only. Okay, jump ropes, squats. That's why I got more into body weights. Okay, push-ups and squats. And I used to go on terrace. तो वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह पड़ी रहती है तो ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट उठाओ अच्छा बिठाओ ये करो अपन तो हाँ दैट एज ओके सो ऐसे स्टार्टेड डूइंग समथिंग बेसिकली जब पुशअप्स आई स्टार्टेड डूइंग दैट फॉर अ मंथ और टू उसके बाद आई वेंट टू मतलब जब कॉलेज में रहता था सो 2 3 फ्रेंड्स मतलब मेरे साथ जो बैठते थे सो दे स्टार्टेड टू से तेरे फेस पे ग्लो आ शुरू करा गया दोस्तों ने मैं स्टार्कली रिमेम्बर हाँ कि वो बोलते अरे भाई ग्लो आ गया है तेरे फेस पे मतलब व्हाट आर यू डूइंग लाइक ग्लो आ गया है हाँ सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग somebody said to me okay like once I started working out कुछ फीडबैक ओके फ्रॉम इन्वायरमेंट से जो आता है घर घर पे भी किसी ने बोला था? घर पे भी घर नोटिस पे किया होगा लोग? हाँ मतलब लोग तो नोटिस करते थे कि मैं मतलब ऐसे टेरेस पे जाके कुछ भी कर रहा हूँ चल कूद कर रहा नहीं है कुछ कुछ भी मतलब बॉडीली चेंजेस भी देखते हैं तो समझ में आता है ना अपने घर वालों को कि यार ये कुछ तो डिफरेंट दिख रहा है हाँ बंदा, ये हाँ चमक रहा है मतलब थोड़ा सा। चमक रहा है थोड़ा तो वो चमक जो है सबसे पहले वो आती है मतलब बॉडी चेंजेस आने में तो टाइम लग जाता है मतलब लेकिन जो चमक आती है जो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट रेगुलरली यू स्टार्ट स्वेटिंग ओके तो स्वेट से जो तुम्हारे बॉडी के मतलब बाय प्रोडक्ट्स टॉक्सिन्स जो है वैसे भी निकल जाते हैं हाँ तो वो जो एक और तुम्हारे पोर्स एफिशिएंट हो जाते हैं स्टार्ट रेगुलरली स्वेटिंग राइट सो राइट आप अपने आप बॉडी का जो क्लीनिंग मैकेनिज्म इंप्रूव हो जाता है ठीक है जो तुम्हारा वेस्ट डिस्पोजल जो है इंप्रूव हो जाता है हर एंगल से और तुम्हारा डाइजेशन अच्छा हो जाता है स्किन के पोर्स खुल जाते हैं सो इट्स लाइक कि तुम्हारा पूरा बॉडी का जो मैकेनिज्म है टू गेट रिड ऑफ वेस्ट इंप्रूव हो जाता है हाँ दैट रिफ्लेक्ट्स तो बॉडी चेंजेस आने से पहले एक तो तुम्हारे मूड में चेंजेस दैट आर इमीडिएट वंस यू हैव वन सेशन द मूड चेंजेस आर इमीडिएट हाँ राइट after that I would say like after some time like 2 3 weeks you get the glow and all that okay so body changes आने में depends on आपका वर्कआउट कैसा है न्यूट्रिशन कैसा है उसके हिसाब से आपके बॉडी चेंजेस आएंगे लेकिन ये जो रहता है मूड और स्किन वाले चेंजेस ये तो मतलब सबसे पहले नोटिस हो जाते हैं देन दैट जस्ट कीप्स यू गोइंग तो जो पहले वाला रीजन होता है निकल जाता है हाँ। ओके दैट डजंट मैटर नाउ सो यू जस्ट गेट ऑन टू द ट्रैक एंड यू जस्ट स्टार्ट रनिंग इट्स लाइक दैट बहुत बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप के बाद भी होता है ना। हाँ वो भी होता है वो भी वो होता है मोटिवेशन रहता है कि ब्रेकअप हो गया तो अब तो बॉडी बना के रहूंगा मैं। भाई तो एक चीज और पूछता हूँ, आपकी ऐसी कोई हैबिट या रूल है क्या जो ऑफिस वाले बहुत आई कम अक्रॉस एज अ वियर्ड गाय ओके मैं सिंपल बता देता हूँ ठीक है बताओ पूरा क्या क्या हुआ एग्जैक्टली अरे उसमें होता क्या है, देखो मेरा नाउ अभी तो मतलब डाइट फिक्स रहता है डाइट फिक्स इन exactly? द सेंस कुछ कंपोनेंट्स फिक्स रहते हैं डाइट के तो जैसे मैं ऑफिस में आता हूँ तो मेरा टिफिन मेरे साथ रहता है ठीक है तो टिफिन में मेरे साथ अभी क्या है मेरा मतलब बहुत ट्रायल एंड एरर करके पूरे सालों से तो एक डाइट पे आया कम टू इट ओके तो हाँ दैट विच वर्क्स फॉर मी ओके तो मेरे पास जैसे शाम का अगर स्नैक्स है तो उसमें रहता है लाइक प्रोटीन मतलब प्रोटीन के लिए पनीर रहता है हाँ पनीर रहता है कुछ सैलड रहता है सैलड इज लाइक अगर मेरे पास बहुत टाइम होगा तो मैं डाल काट के डाल देता हूँ अदरवाइज सैलड रहता है हाँ 50% 50% नहीं रहता बट पनीर रहता है और
मूँगफली जो होता है ना, मूँगफली हाँ। ग्राउंड पीस के हम्म। पुट बनाते हैं उसको। सो दैट यू नो अ, वो वाला ग्राउंडनट का वो चूरा रहता है। तो हाँ। 50 दैट इज़ आल्सो फिक्स्ड 50 ग्राम्स। राइट। 50 ग्राम्स मैं ऐसा कोई मतलब हर रोज़ नाप के नहीं डालता 50 ग्राम्स। हाँ। मेरा वो चम्मच फिक्स है, 5 चम्मच 50 ग्राम हो जाता है। हाँ। तो वो और 100 ग्राम पनीर, वो मेरा टिफ़िन रहता है मेरे साथ। तो वो मैं तो कुछ-कुछ लोगों को वियर्ड लगता है कि भैया ये टिफ़िन क्यों लेके आता है स्नैक्स के टाइम पे भी, स्नैक्स वाला जो रहता है ना अपना जो जनरली चाय चाय सुट्टा या फिर चाय चाय समोसा कुछ समोसा, चाय वड़ा पाव या चाय। और कैंटीन में मिले, तो राइट। मेरे साथ बस वो रहता है। तो और ओवरऑल मतलब अभी जैसे मेरा डाइट पूरा ये है कि घर में यू बिकम लाइक आउट ऑफ द पैक, कोई स्ट्रेंज एनिमल जैसे काइंड ऑफ मतलब फिटनेस इज़ इवन हमें लगता है बट इट इज़ स्टिल नॉट दैट मेनस्ट्रीम कि इतना भी लोग मतलब घर में अभी मम्मी पापा को तो लगता है कुछ भी पैसे ओके दे आर लाइक कि इतना क्यों कर रहा है। सो जैसे कि अभी सुबह नट्स खाऊंगा वो सब खाऊंगा तो शुगर अवॉइड करूंगा मोस्टली। अभी तो मैंने आई एम लाइक अर्लियर आई वाज लाइक टू पैरानॉइड लाइक शुगर एंड डाइट के रिलेटेड कि फ्राइड नहीं खाऊंगा शुगर नहीं खाऊंगा। दैट इज स्टिल लाइक आइडियल वे टू गो अबाउट हाँ, I can इट। relate to it completely. I have done that. So बहुत फैट डाइट्स ट्राई किए अलग अलग वाला, सो आई कैन फील इट कम्प्लीटली कि हाँ कैसा लगता होगा करके। लेकिन कोई एक ऐसा स्पेसिफिक इवेंट याद है क्या जहाँ पे ऐसा ऑफिस वालों के साथ कन्फ्रंटेशन हो गया होगी अरे वो स्टार्ट? ठीक है। तो हुआ ये कि अ, 2018-19 की बात है, ठीक है? तो उस टाइम आई वाज़ ट्राइंग टू गेन मसल, वेट गेन करना चाहता था। तो 3000 कैलोरीज़ मुझे कंप्लीट करने थे दिन के। सो आई यूज्ड टू हैव दैट सत्तू जूस, ओके 70-80 ग्राम सत्तू, पानी डाल के उसमें नींबू निचोड़ के और नींबू या फिर उसमें मैं एप्पल साइडर विनेगर डालता था, तो डाइजेशन हो जाएगी इम्प्रूव होने के लिए। हम्म। तो ऐसा वो मेरे पास तो स्टील की बॉटल रहती थी मेरे साथ पड़ी हुई, ठीक है? तो वो भी रहती है और स्टील की सेम बॉटल में पानी भी रहता था। 2 बॉटल रहती थी मेरे मेरे साथ। और तो ऐसे वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, मतलब क्यूबिकल में बैठे थे। एक बार ऐसे मैं चला गया उठ के कुछ काम के लिए बाहर, तो वहाँ पर मेरी बॉटल थी सत्तू की। वो एक लड़की थी, मेरे बिल्कुल अपोज़िट बैठती थी, तो उसको चाहिए था पानी, तो उसने पानी समझ के उसको पी लिया, ठीक है? सत्तू की बॉटल को पी लिया हाँ। और वो उल्टी कर दी, मतलब काइंड ऑफ लाइक जैसे गैग रिस्पॉन्स रहता है ना, हाँ। मैं बता रहा हूँ तो लाइक मैं उसमें शक्कर नहीं डालूँगा, उसमें नमक नहीं डालूँगा, प्लेन सत्तू होगा प्लेन और सत्तू। हाँ। जो होगा नो रिगार्ड टू टेस्ट और एनीथिंग, इट्स लाइक ओनली ये वो हाँ, कच, कच्चे अंडे वाला फील देता हाँ, है। कच्चे अंडे वाला फ़ील। तो शी जस्ट नो ड्रैंक इट और ऐसा गैग पूरा कर क्या दिया ग्रिप। उसने, हाँ। हाँ, हाँ। गैग रिफ्लेक्स आ गया और मैं जब आया तो उसने बताया मुझे ऐसा सब हो गया, हँसने लगे सब बोले क्या है ये? क्या पीता है तू ये? तो वो मतलब फिर वो वियर्ड हो गया मतलब तो मेरे साथ भी ऐसा 1-2 बार हुआ है कि जैसे जैसे गैग रिस्पॉन्स बोलते हैं ना, तो मैं कभी-कभी उसमें डालता था ऐसे भी। तो एक बार मैं क्या करने लगा कि कभी-कभार मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता था, तो फिर मैं खाने के बाद फिर पानी में एसिड डाल के वो ले लेता था। तो कभी-कभार एक बार ऑफ़िस में मेरा ऐसा हो गया कि ज़्यादा हो गया, वो एसिडिक रहता है ना, तो ज़्यादा हो गया ऐसा कर दिया तो पूरा फिर ऐसा होता है ना मतलब जैसे नाक में पानी चला जाए, फिर ऐसा पूरा राइट। खाँसी आ जाती है और ऐसा पूरा वो पूरा रिस्पॉन्स जो है वो ऐसा ऑफ़िस में हो गया। तो वो सब मतलब ऐसे सीन मेरे साथ हुए हैं ऑफ़िस में, तो मतलब सत्तू लेके आता है, ये लेके आता है, वो लेके आता है। तो वो काइंड ऑफ तुम एक यूनिकॉर्न बन जाते हो कि भैया ये क्या कर रहा है? हाँ, मतलब ही इज़ डेडिकेटेड टू फिटनेस बट दैट बिकम्स लाइक इट इज़ नॉट कूल। ओके, वो सीन है। तो सबको कोई ऐसा देख के फॉलो करने लगा क्या आपको फिर ऑफिस में? या आपको नहीं पूछता है आके, टिप्स पूछता है कि भाई मेरे को ये बता, मेरे को ये करना है, या ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है, तो क्या कैसे उसको एक रिस्पॉन्स तो करते बंदे हो? मतलब एक तो बंदे ने पूछा, ठीक है? हाँ। मतलब बट दे वर नॉट टू इतना सीरियस नहीं थे, मतलब इट्स लाइक ओके मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भैया क्या है ये? क्या कर रहे हो तुम? अ, और कैसा है मतलब जो दिखता है वो बिकता है।
ऐसा सीन है, आपको तो हम्म। पता होगा, ठीक है? राइट। हाँ, तो आई एम नॉट दैट देखो कुछ लोग जेनेटिकली रहते हैं कि दे आर बिग, ठीक है? हम्म। फ्रेम बड़ा रहता है। आई वाज़ नॉट इंटू लाइक मेरा कभी भी ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत बॉडी बिल्डर बनना है, मतलब बहुत ही बल्की बनना है और आई वांट दैट मैं लाइक ऐसे देख के लगे कि भाई कोई बफ डूड चल रहा है। बफ डूड मुझे कभी बनना नहीं था, ठीक अच्छा। है? हाँ, तो नॉट इन द बफ डूड आई वाज़ लाइक वो मेरा खुद का था कि आई एम मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एथलेटिक फिजिक लाइक एथलेटिक हम्म। और लीन जो है, ओके? सो और मेरा क्या है आई वाज़ पर्सनली आई एम एन एक्टोमॉर्फ, ओके? तो मुझे व्हाट इज दैट? एक्टोमॉर्फ तो आपको जैसे पता होगा एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ करके मेसोमॉर्फ 3 काइंड ऑफ बॉडी टाइप्स है। हम्म। ठीक हो, एक्टोमॉर्फ वो है जो आपको आप अराउंड दिखते होंगे जो नेचुरली थिन बनते रहते हैं, हम्म। सिंगल पतली, सिंगल पतली जिसे बोलते हैं, नेचुरली थिन। तो ठूसते हैं लेकिन वो बड़े मतलब चढ़ता उनके नहीं है, ओके। चढ़ता नहीं, हाँ, हाँ। दैट इज़ एक्टोमॉर्फ। और कुछ ऐसे बंदे होते हैं पानी भी पी ले तो उनको लग जाता है, जिसे बोलते हैं ना दैट रिटेन इज़ कर एन जाती है बॉडी ना हाँ, पानी, बॉडी रिटेन कर जाती है। ओके। तो एंडोमॉर्फ उनको बोलते हैं। मेसोमॉर्फ इज़ लाइक द नॉर्मल गाय, मतलब ना ओके। एवरेज बंदा है जिसकी जेनेटिक्स एवरेज है। मतलब ना हम्म। ही एक्सट्रीम दैट एंड नॉट दैट एंड। तो जो मेसोमॉर्फ्स सॉरी जो एंडोमॉर्फ्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, दे आर बल्की बट हाँ। दे आर नॉट लीन। उन्हें लीन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो इस स्पेक्ट्रम पे रहता है एक्टोमॉर्फ दे आर लीन, तो उन्हें बल्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब हाँ। नेचुरली मुश्किल होता है उन्हें बल्क करना। हम्म। तो आई वांट टू दैट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, ओके? एक्टोमॉर्फ वाले में। तो मेरा क्या है कि तो आई हैव ऑलवेज बीन सुपर लीन, ओके? तो इवन दो आई वांटेड टू गेन मसल बट एक तो पहले-पहले तो पर्सनल ट्रेनर लगाने वगैरह के पैसे नहीं रहते थे। मतलब इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे आप 27 18-19 अंडे से ही नहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं लेना है, हाँ कॉन्सेंट्रेट। वे प्रोटीन बोले तो पहले ऐसा दिमाग में आता था ना कि ये भाई वो इंजेक्शन वाली बॉडी, हाँ, हाँ, मतलब ये लोग इतना कंफ्यूज करते थे वो कंफ्यूज़ टाइम पे। मैं आई आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन कि इतना ऐसा रहता था कि यार प्रोटीन है वो चीज, हाँ, उसको उसकी तरह कोई देखता ही नहीं था, और कोई उस कंफ्यूजन को क्लियर हाँ, ढंग से वही कि बात। यार ये प्रोटीन है, सिर्फ तुम्हारे बॉडी में प्रोटीन की जरूरत होती है, ऐसा है। इतना मिसकंसेप्शन होता था वो टाइम पे कि यार ये क्या है, ये पाउडर खा के बना रहे हो बॉडी, यार हाँ, पाउडर क्या है। बॉडी है, पाउडर वाली अब बॉडी है। अब समझ में आता है। हाँ, तो हाँ, किसी ने भी अरे जैसे अभी वो पाउडर पे जो कंटेंट है या कंटेंट है वो पाउडर में, वो आपके खाने में भी है भाई। वो हमारे भी है। एक्सट्रैक्टेड चीज है बस। दिस इज द वही बस। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो चीज सब चीज में है, बस वो निकाली हुई है, हाँ, बस कॉन्सेंट्रेट निकाली करी हुई है। हुई है बस। हाँ, तो पहले-पहले हमें भी मतलब बहुत वो रहता था ना कि हम अंडे खा के ही करेंगे, मतलब और महँगा लगता था, मतलब प्रोटीन लेना महँगा लगता था उस टाइम महंगा पे। आता था, राइट। हाँ, तो अंडे खा के ही करेंगे जो अपने पास मतलब जो करेंगे अंडे खा के ही करेंगे, अंडे हाँ, पनीर खाएँगे। तो मैक्रोज़ का बैलेंस नहीं रहता था उसमें इस नहीं टाइम रहता। नहीं रहता था। और प्रॉपर रिकवरी, ट्रेनिंग वो सब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम वगैरह नहीं रहता था। जैसे कर रहे हैं अपना मतलब जैसे ट्रायल एंड एरर चल रहा है, ऐसे था अपना। रेस्ट रेस्ट भी नहीं करते थे, हाँ, 7 रेस्ट डेज भी नहीं करते वर्कआउट। थे। 7 डेज़ वर्कआउट तो वो सीन, ट्रायल एंड एरर भाई वाला सीन वो टाइम पे फिर एक दिन अगर छूट जाता था तो कैसा होता था मूड वगैरह? कि जब शुरुआती दिनों में कैसा रह जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो ऐसा रहता है कि भाई वर्कआउट करेंगे, अच्छा लगा, फिर जाएँगे बाहर। का डेली जो बूस्ट रहता है कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन, वर्कआउट करेंगे, फील गुड अबाउट योरसेल्फ, फिर जाएँगे मतलब तो फिर वो डाउन फील होता था कि अगर वर्कआउट मिस हो गया, तो कैसा दिखूँगा या फिर मतलब अगर मतलब वो शुरुआती में मतलब बिल्कुल हाँ। जब न्यूबी रहते हैं इन सब चीज़ों में, तो रहता था कि वो थोड़ा-सा बैक ऑफ द माइंड रहता था कि भई वर्कआउट नहीं किया, तो कॉन्फिडेंस है कि नहीं? या फिर वो सब चीज़ें रहती थी। बट यही मतलब मैं तो जनरली तो लोग करते ही कुछ-कुछ 7 डेज़ करते होंगे बट आई वाज़ लाइक हाँ, ठीक है। एक दिन तो जिम बंद ही रहता है ना, तो वो फ़ोर्स रेस्ट तो हो ही जाता है। मुझे तो ऐसा लगता था कि वो एक दिन भी बंद क्यों है। मैं वो हैदराबाद में होता था, तो हैदराबाद में तो आई गेस
मॉर्निंग मॉर्निंग तो शुरू रहता ही था जिम, इवनिंग बंद रहता था। मॉर्निंग 4 बजे उठ के सीधा जिम के गेट के बाहर खड़े रहते थे वो खोलने तक। भाई खोल दे। मेरा मतलब ऐसा था कि मैं तो पर्सनली मेरा था, आई एम नॉट अर्ली बर्ड, तो कभी भी जीवन में उठा ही नहीं हूँ जल्दी, ठीक है? मतलब 7-8 मतलब इज़ लाइक, मतलब मेरे लिए डॉन है वो। 7 मतलब उठ गया डॉन में, मतलब एक काइंड ऑफ वो हो गया मेरे लिए। उससे पहले मेरा ये है कि मैंने अपना-अपना अलग है, बट मेरा ये है कि मैं वर्कआउट को ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेट मुश्किल चीज़ को और मुश्किल नहीं करता। एक तो उठो, उठ के जाओ, उठना ही सबसे पहले तो वो एक टास्क है, ठीक है? राइट। उसमें अपना एनर्जी, विल पावर खर्च हो जाता है। उसके बाद वर्कआउट करो। तो पहले तो मतलब मैं कुछ जैसे मैं बॉडी वेट में इसके लिए गया क्योंकि मुझे बहुत से पहले साल तक तो एक्सेस ही नहीं था जिम का, ठीक है? हाँ, एक्सेस ही नहीं था, और उसके बाद मतलब मज़ा तो मुझे, इट वाज़ लाइक आई वाज़ डूइंग इट फॉर फन, राइट? लाइक कि हाँ, अ, हाँ, मतलब ठीक है दिखने का है थोड़ा बहुत, बट एक आदत है ना। फन तो हमेशा मुझे कैलिस्थेनिक्स और उसी में आया है, मतलब जो रहता है ना, मतलब पुल-अप्स करो, पुश-अप्स करो, डिप्स मारो, दैट इज़ वे मोर फन। फ्रॉम अ फन पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं वही ज़्यादा करता था। आई हैड फेजेस लाइक वेयरइन I was going to gym constant like 6 months, 1 year, अ, तो कहीं छूट जाता था, लाइक मतलब ब्लॉक का लोकेशन चेंज हो गया, उधर का छूट गया। तो फिर यार कभी जॉब के साथ साथ में ऐसा फील आया क्या कि एक कोई मोमेंट आया लाइफ में कि यार वर्क भी बड़ा है, आ, और ये जिम कभी करना है मुझे, तो ये ऐसा होता है ना कि यार दोनों के हाँ, बीच में होता है टसल होता है। तो किसी दरअसल। मोमेंट पे ऐसा लगा था कि यार अब नहीं हो रहा अब नहीं हो रहा है ऐसा जो सीन है, मतलब फ्रैंकली मैं बताऊँगा कि तो यंग लोग हैं हम, ओके, अभी भी इट्स नॉट लाइक वी आर टू ओल्ड, तो ऐसा है। कभी मतलब हुआ नहीं कि अब नहीं होगा मुझसे जिम। नहीं, तो एक वो फेज तो आता है लाइफ लाइफ में कभी ना कभी कि यार कुछ ऐसा फंस जाता है कि यार ये तो कुछ अलग मतलब ही हो रहा इंजरीज़ है जिंदगी में इंजरीज़ करके। वगैरह हुई है। तो हाँ। इंजुरीज़ अगर तुम बात कर रहे हो, इंजुरीज़ तो हुई है, उसके बाद तो वो बहुत ये रहता है कि भई मैं करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, मतलब आई कांट डू द जिम, ओके? हम्म। मतलब उस एंगल से मेरा हुआ है कि भैया इंजुरीज़ हुई है, फिर उसके बाद अब करना तो है लेकिन कर नहीं सकते, राइट। ऐसा हुआ है। बट रिसेंटली अभी मैं बताऊँ तो अभी लास्ट 1 साल से मैं जिम गया नहीं हूँ, नॉट नॉट 1 साल, 1.5 साल से। आई हैव नॉट सीन द फेस ऑफ जिम, मतलब डोर भी देखा 1.5 साल से मैंने, हाँ। ठीक है? बट स्टिल आई एम नॉट आउट ऑफ शेप। तो मैं लाइक व्हाट हैपेंस, क्योंकि कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से लास्ट 1.5 साल में काम भी बहुत था, घर में इश्यू चल रहे थे। अ, आई हैड टू मैनेज माय फादर्स हेल्थ, ओके? तो उसको हमेशा उनको हॉस्पिटलाइज़ करना, उनका देखना, उनको ले आना, इट्स लाइक, और काम भी बहुत था। और पर्सनल की करने बन गए थे, तो आई हैड नो टाइम टू गो टू जिम। इट्स अ, इट्स टफ भाई, ऐसा जब कभी जाना होता है हॉस्पिटल और ये दो ऑलरेडी मैनेज कर रहे हो, तीसरा एक कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है ना, तो एक को कहीं हाँ, ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता तो मैं नहीं, सेल्फ टॉक तो रहता है, मतलब मेरा हर किसी का सेल्फ टॉक रहता है। मैं वैसे रात में स्पेसिफिक ऐसा करता नहीं, बट दिन वो हमेशा चलता रहता है, 24/7 चलता रहता है कि व्हाटएवर आई वोंट गिव अप, मतलब जो रहता है ना कि है। कुछ भी हो जाए मैं करके रहूँगा, मतलब वो जो सेल्फ टॉक रहता है, वो मेरा खुद का वो सेल्फ टॉक है कि मतलब व्हाटएवर द शिट हैपेंस, आई वोंट स्टॉप, मैं कुछ भी करके इसको करूँगा ही। मतलब अभी फिटनेस इज़ वन एस्पेक्ट, बट ओवरऑल लाइफ में मतलब जो भी है, अ, कुछ भी, आई एम नॉट गोना गिव अप, मतलब मेरा वही लाइन रहता है जो मैं खुद में बोलता हूँ। इतना ही है मेरा सेल्फ, भाई उससे ज़्यादा मेरा नहीं है। बट मतलब विज़न वगैरह वो सब अलग सी चीज़ है, बट जो अपन बोलते हैं खुद को रिपीट करते हैं ना कि भैया, एक मेरा खुद का ये है कि अभी आप शायद डेविड गॉगिंस को वगैरह आपको पता होगा, डेविड गॉगिंस तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा। हम्म। तो डेविड गॉगिंस मेरे फिटनेस आइकॉन है, ऐसे मत, इट्स नॉट बॉडी बिल्डर नहीं है। मेरे लिए वो जो ये है जैसे कि अपना मिलिंद सोमन है, ठीक है? मिलिंद सोमन है, अक्षय कुमार है, डेविड गॉगिन्स है। दीज़ आर द पीपल। जी, डेविड गॉगिन्स इज दैट पर्सन ना जो वो नहीं, मिलिट्री
हाँ, कुछ तो सर्किट वगैरह हाँ, उसने बहुत। नेवी सील है वो, यूएस वाला है, नेवी, नेवी हाँ, का था। यूएस नेवी सील का उसने, हाँ, मुझे तो नाम से याद नहीं है वो, मैंने उसको तो देखा है रील्स में। हाँ, तो दैट गाय इज लाइक, उसका एक ये है, बुक है कांट हर्ट मी करके, मतलब आई सब्सक्राइब टू दैट गाइज विजन, उसका वो है, दोज आर लाइक माई आइडल्स। तो मतलब आपको जैसे बॉडी फिटनेस से क्या बॉडी टफ बनती है, ठीक है, माइंड भी बनता है, लूप, ओके, एक ही पार्ट है, बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड, ठीक है। तो मुझे अनब्रेकेबल बनना है, ठीक है, तो इट्स लाइक उसको एंटी फ्रजाइल बोलते हैं, अनब्रेकेबल बोलते हैं, या फिर जिसका, अब डेविड गॉगिंस को बोलते हैं टफेस्ट मैन अलाइव, ठीक है। हाँ तो मुझे, हाँ, तो मुझे वो टफनेस अचीव करनी है। सो दैट इज माई गोल ऑफ फिटनेस, दैट इज अ फिटनेस इज अ टूल फॉर मी टू अचीव दैट, टू गो इन दैट डायरेक्शन की भाई, आई जब आप वांट। फिट रहते हो ना, इट रियली फील्स अमेजिंग यार, द काइंड ऑफ डिसीजंस दैट यू मेक। मतलब आप कैसे भी डिसीजंस लेते हो ना, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। आप ऐसे ही उठे सुठे, जब आप फिट नहीं हो, तब जो डिसीजंस लेने के लिए डर लगता है अंदर की, अरे ले लूंगा तो क्या हो जाएगा। जब वो आप फिट रहते हो और तब आप लेते हो डिसीजन, तो आपको ऐसा लगता है कि ले लेंगे, देखा जाएगा क्या होगा। हाँ, अगर देखा जाएगा। गलत भी होता है तो यू हैव दैट इन यू कि हाँ, आई विल फेस इट, आई हैंडल इट। इट इज यार हैंडलेबल। हैंडल, जब आपका बॉडी आपके साथ है ना, तो हैंडल हो जाती है चीजें। माइंड ये आपका जो रहता है तो हैंडल हो जाती है चीजें सब कुछ। बहुत ही मेन चीज जो तुमने बोली यहाँ पे, जब आपका बॉडी आपके साथ हो, ठीक है, तो मतलब देखो, अभी अभी हमारा फिटनेस रिलेटेड पॉडकास्ट है, ठीक है, बट ये सब बॉडी फिटनेस और ये जो अभी जो बोला डिसीजन लेना वगैरह और इस पे कुछ गलत हो गया, ठीक है, हाँ, तो इसमें मैं कैveat डालना चाहता हूँ कि मतलब क्या है, अब मेरे साथ सब हो गया है। अरे और वो बताओ। फिटनेस वाला पॉडकास्ट है, तो हाँ लेकिन हाँ। वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, ये किसी कुछ, किसी और हाँ, डिस्कशन में करेंगे वो, चलो, हाँ। ऐसी ऐसी चीजें जो कैमरा पे बताएंगे, घर वाले आके पीटेंगे मुझे, ठीक है। टूट टूट के हाँ, पीटेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो मतलब हो चुकी है, तो एज लॉन्ग एज योर बॉडी इज विथ यू, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग माइंड, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, ओके। और वो दूसरा, इसका दूसरा फ्लिप भी उसको करोगे, ओके, लाइक साउंड माइंड सपोर्ट्स साउंड बॉडी, ठीक है, मतलब बॉडी माइंड, अच्छी बॉडी हो, हेल्दी हो, दिमाग अच्छा रहता है, दिमाग को अच्छा रखोगे तो वो बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है, ठीक है। और कभी कभी क्या हो जाता है फिटनेस में, क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है थोड़ा भी, जैसे बोले ना पंची इंजन, थोड़ा अपन थोड़ा अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो कभी कभी जो तुमने सुना होगा, जोश में होश खो बैठना, हाँ, ठीक है, कि जोश में आ जाते हैं, जोश हमारा हाई रहता है, हाउस द जोश हाई, राइट। हाँ? तो मतलब अभी सबके साथ नहीं हो सकता ऑब्वियसली, अभी मेरे, आई एम नॉट परफेक्ट, हर कोई बंदा है, अपने अपने फ्लॉज है। तो मेरे ऐसा हो चुका है कि भैया हाउस द जोश हाई जोश में डिसीजंस लेके देखा जाएगा, देख के कुछ ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो चुके हैं, तो दो ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा, लाइक बहुत ज्यादा ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो चुके हैं। क्या होता है, क्योंकि फिर एक एक कैवियट हमें हमेशा डालना चाहिए, हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होता है, ठीक है, राइट। हर चीज कितना भी मतलब वो हो, उसको खा नहीं सकते। तो राइट। हाँ, मतलब एक डिसएडवांटेज रहता है अब फिटनेस का। अभी ऑनलाइन में तुम हर जगह पे एडवांटेज 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 सुनते होंगे, ठीक है, 99% एडवांटेज है, लेकिन एक डिसएडवांटेज उसका ये हो सकता है, ठीक है, कुछ है डिसएडवांटेज। जैसे तुम हाई जोश में रहते हो हमेशा, ठीक है, तुम्हारा एज अ मैन, अगर मैन के साथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, तुम्हारा सारे हार्मोन्स मतलब कूल रहते हैं, हम बोल सकते हैं, तो यू आर लाइक, एज अ मैन यू आर डिजाइन टू कॉम्पीट, यू आर डिजाइन टू लाइक गेट लाइक अचीव थिंग्स, राइट, मुझे तो ओ, किंग वो किंग वाली फीलिंग आती है। बढ़ जाती है। अगर आपने फिटनेस को, अगर आपने सारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उसको, आपने मेडिटेशन, ओके, जैसे इट्स लाइक यू आर रेविंग द इंजन, ठीक है, तुम्हारी हाँ, कार है, रेव कर रहे हो तुम उसको, उसको ठंडा भी होना पड़ता है, ठीक है। अगर तुम उसको हमेशा रेव रेव भी करते जाओगे तो वो जल जाएगा, मतलब ऑयल ऑयल भी देना पड़ेगा, ऑयल वो बदलते देना रहना पड़ेगा, पड़ेगा टाइम टू टाइम। हाँ, टाइम टू टाइम। लेकिन उसका एक चलाने का एक तरीका है, ठीक है, मतलब अपने बॉडी को भी चलाने का एक तरीका है। तो
यू कांट बी ऑलवेज इन हाई रेव मोड, राइट? कभी कभी क्रूज करना पड़ेगा, कभी कभी स्लो डाउन मतलब करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा। तो दिमाग का भी मतलब वही है कि उसको तुम ये करो कि मेडिटेशन, ठीक है, माइंडफुलनेस, जो तुम्हारा एक हाई रेविंग इंजन है उसको काम करो। उसको जो हमारा जो एक्टिविटी के साथ जो बढ़ता है, सब कुछ वाइटलिटी बढ़ती है, उसको उस एंगल से बैलेंस भी करना पड़ता है अदर साइड से। और दूसरी चीज ये है कि मतलब अगर आपके पास कुछ इश्यूज है, आपके कुछ इश्यूज है, ठीक है, लाइक यू हैव इश्यूज विथ कनेक्टिंग विथ पीपल, तो हर किसी को कोई इशू रहता है, ठीक है, यू हैव सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, कुछ इश्यूज है, एंड यू आर यूजिंग योर फिटनेस एडिक्शन, और जो भी, क्योंकि जो भी आपका फिटनेस का जो भी है, यू आर यूजिंग टू वाइट वॉश दैट, ओके, उस इश्यू को छोड़ के, उसको निग्लेक्ट करके, आप बस जैसे बोल रहे नथिंग वर्क्स आउट, गो वर्कआउट, ओके, जो आप मतलब, तो या यू हैव टू फिक्स व्हाट इज नॉट वर्किंग। तो आपको बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ फिटनेस फिटनेस के साथ में नहीं करते हुए यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन योर माइंडसेट। माइंड माइंड पे काम करना जरूरी है। माइंडसेट तुम्हारा उस तरीके से होना चाहिए, जब जब आपकी बॉडी साथ दे रही है तो अगर आप माइंड को डायरेक्शन दे दोगे प्रॉपरली तो आप सही तरीके से चलते हाँ, रहोगे। अगर इफ योर माइंड इज नॉट डायरेक्टेड प्रॉपरली, तो तो आप यू आर, फिर वो इट विल हाँ, बी लाइक अ गुब्बारा, जब छोड़ हाँ, देते हैं उसको तो वो कहीं निकल पे भी जाता है, भटक कहीं जाता पे भी निकल जाता है, है। भी भटक जाता है, सो दैट्स वेरी ऐसा होगा। इंटरेस्टिंग। हाँ, कैसे, जैसे तुमने तुम्हारी इंजन बढ़ा दिया भाई, तुमने 200 bhp का इंजन लगा दिया, ठीक है, यू हैव बिकम वेरी फिट, यू हैव लाइक ग्रेट मेटाबॉलिक रेट, यू कैन रन, यू कैन, बहुत कुछ कर सकते हो तुम यार, यू हैव दैट इंजन, देन यू फील लाइक ऑलवेज आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू डू समथिंग, ओके, राइट, नहीं तो राइट, एक्सीडेंट हो जाए, ठीक राइट। है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट भाई। there is 1% negative to it if you don't do this, if you या, don't direct your mind, if you don't work on your mindset। क्योंकि अगर आप फिटनेस पे तो फोकस कर लोगे लेकिन आपका डायरेक्शन ही नहीं है आपके पास में कि हाँ, आपको हम्बल कैसे रहना है वो फिट होके, तो आप वो आतंकवादी बन जाओगे फिर, क्योंकि वो भी हाँ, फिट रहते ही है। मतलब क्या हो जाता है, यू बिकम, वो हो जाता है कि हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तुम्हारा सब हार्मोन वगैरह सब सही चल रहा है, सब, यू आर फिजिकली फिटनेस तुम बहुत, सो योर माइंड ऑल्सो वांट्स टू लाइक इट गोज इट टू हाई गियर, करना है डोमिनेट डोमिनेट करने के बारे में सोचोगे ना, अगर हाँ, आप हम्बलनेस के बारे में सीखोगे नहीं या माइंड को अपने ट्रेन नहीं करोगे तो आप डोमिनेट करने के बारे में, वो हाँ, एक तो एक पॉजिटिव डोमिनेशन भी होता है, एक एक ये नेगेटिव डोमिनेशन भी होता है नेगेटिव क्या उसमें होता कि आई आई वांट टू बी ऑन द टॉप इज है, हाँ, समथिंग, ओनली आई वांट टू बी ऑन द टॉप इज द अदर थिंग। इज अनदर थिंग, ओके। और राइट, इसमें क्या होता है, आपके जो वाइसेस होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना, 6 वाइसेस, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, सो इट एम्पलीफाइज एवरीथिंग, होंगे, ठीक है, वर्कआउट करोगे, ये करोगे, वी आर एनिमल्स बाय द नेचर, ठीक है, मतलब वेल यू आर वर्किंग आउट, यू आर काम, ओके, वो सब ठीक है, मतलब तुम्हें काम होने में मदद करता है, बट यू बिकम हाइपर कॉम्पिटिटिव, तुम मतलब, ये जो तुम्हारे बाकी के 6 वाइसेस हैं, तो इफ द कंडीशंस आर नॉट राइट, तो इट कैन वर्क इन लाइक एम्पलीफाइंग देम इन वेज दैट अगर किसी बंदे का बड़ा है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह बढ़ के है, तो कैन बिकम गेट मोर एंग्री, कैन बिकम मोर एंग्री, हमने देखे हुए हैं ऐसे, मतलब वी सी द पीपल अराउंड, राइट, राइट। जो दोज आर नॉट अरे ट्रेन्ड, जिम में ही दिख दिख जाते हैं बहुत सारे लोग जो हम्बल होते हैं, जो हेल्पफुल नेचर वाले होते हैं, या फिर जो प्रॉपरली अपना काम करके निकल जाते हैं वो अलग होते हैं। जो लेकिन डोमिनेट करने के लिए दिखता है या जो थोड़ी एरोगेंस दिखती है वो समझ में आ जाता है उनके बिहेवियर से, बिहेवियर उनके से, बिहेवियर तो से उनके तरीकों से समझ में आ जाता है उनके। कि हाँ। ये मतलब, बात तो वही है, आप भी देखो, मतलब मैं एक्सपीरियंस में ये मानता हूँ कि जो मैंने लाइफ में जब देखा है मैंने, ठीक है, तो ऐसा है कि भैया आप सोशल मीडिया ये सब चीज़ों के चक्कर में मुझे दिखना है सबसे पहले, आई वांट टू गेट इनटू दैट शेप, दैट दैट लुक, ठीक है, तो यू बिकम टू फोकस, और ये जो काम है दिखता नहीं, ये वाला काम इमीडिएटली दिखता नहीं, नहीं दिखते। इसको दिखने में ही टाइम लग जाता है, फिजिकल वाला है, ब- इसको दिखने में और ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो तो आपके आपके अंदर इनकॉर्पोरेट होने में टाइम लगता है, वो सॉफ्टवेयर बहुत डाउन टाइम,
सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग जैसा है वो, कि जब आप हाँ, सिस्टम में विंडोज डाल रहे हो टाइप का, तो हाँ, आपको वो वो टाइम विंडोज डालना पड़ेगा उसके अंदर में, फिर उसके हाँ, ड्राइवर्स डालने पड़ेंगे, तो वो सब तब बहुत जाके सिस्टम रेडी होगा। का नहीं तो लोग फिटनेस फिटनेस करके भैया तुम इसी पे फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। सही बात है, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा हो दैट इंडिकेट्स गुड हेल्थ। राइट। तो बट ये यहाँ का जो काम है, दिमाग का काम आपको साथ के साथ पैरेलली करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। क्या कैसा क्या कल्चर है ये एब्स और नथिंग वाला, कि एब्स रहेंगे तो ही मैं जाऊंगा जिम में? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग ये सोच के ही जाते हैं कि एब्स बना। लाइक एब्स इज़ लाइक मतलब आप जिम का जो बोलते हैं ना वीडियो गेम खेलते हो तो फाइनल लेवल है। मतलब फर्स्ट लेवल क्या है बाइसेप। सब लोग बनाएँगे बाइसेप बनाएँगे भाई, दिखता क्या है बाइसेप। आ जाओ डंबल मारो, ठीक है? तो एब्स हैज़ बिकम समथिंग लाइक कि भई ग्रीक गॉड वाला मतलब अल्टीमेट लेवल एब्स आ गए, सर्टिफाइड फिटनेस फ्रीक। हाँ, तो एब्स का जो सीन है और अपना तो मतलब बॉलीवुड और मीडिया के चक्कर में वो एब्स ज़्यादा ये हो गया है मतलब एब्स इज़ लाइक एब है तभी तुम फिटनेस वाले बंदे हो, नहीं तो अदरवाइज़ क्या है मतलब सबके पास पेट है, तो ठीक है? तो तो एब का ये सीन है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंडोमॉर्फ लोग होते हैं, उनके तो एब्स तो आप देखोगे लेबर लोग वगैरह भी एब्स तो आ जाते हैं, ठीक है? एब्स इज़ मोर ऑफ अ लाइक देखो एब्स अगर आप ए एक एंडोमॉर्फ हो जैसे मैंने बोला कि जिनको पानी भी लग जाता है, मतलब आप उस स्पेक्ट्रम पे हो एंड देन यू आर ऑब्सेसिंग ओवर एब्स तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी मतलब उस एब आपकी मतलब आपको एब्स लाने में, ठीक है? मतलब यू हैव टू गो वे बियॉन्ड नेचुरल, नेचुरली आपको एब्स आने में बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा और आपको इतना बहुत फूड रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। मैं एज़ एन एंडोमॉर्फ हूँ तो मैं 1 हफ्ते में एब्स निकाल के दिखा सकता हूँ, ठीक है? मैंने थोड़ा बहुत फास्टिंग कर लिया सॉल्ट वगैरह कम कर लिया, कार्डियो कर लिया, 4 दिन में एब्स दिख मतलब 2 4 के 6 हो जाएँगे, नहीं, वो ठीक है? लाइटिंग लाइटिंग का भी खेल रहता है क्या? लाइटिंग का एब्स। खेल सबसे बड़ी चीज़ लाइटिंग का खेल। जो ऐसे ये करते हैं मतलब फ्लेक्स करने पड़ते हैं एब्स, हाँ, हाँ। इज़ लाइक जैसे ही कोई बन आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बताया लाइटिंग का खेल है। तो ऐसे तो आप देखोगे मतलब नॉर्मल में ऐसे डे टू डे लाइफ़ में बाहर किसी को देखोगे तो किसी की एब्स नहीं दिखेंगे। चाहे ऐसा बंदा कितना भी फिट है। हो फिट हो। एब्स इज़ ऑल अबाउट लाइटिंग। तो लाइटिंग और एडिटिंग, राइट। ठीक है? वो डायरेक्ट इतना अपने करके आप को आते कैसे नहीं, हैं? नहीं एब्स तो देखो एब्स आर लाइक जैसे मैंने बताया आपको इज़ लाइक द फाइनल लेवल। ये फाइनल लेवल वो इसलिए है क्योंकि एब्स ऐसे ही नहीं आते। मतलब 2 तरीके के ऐप आप आ सकते हैं, ठीक है? जैसे बंदे के एब्डोमिनल मसल्स डेवलप्ड ही नहीं है, ठीक है? उसने पूरा फास्टिंग-वास्टिंग कर लिया मतलब डाइट कर लिया, सॉल्ट बंद कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया खुद को, लाइटिंग-वाइटिंग सब लगा दिया। तो फिर उसके दिखेंगे मतलब ऐसे जैसे आप बोल दोगे कि पेंसिल से निकाल दिए हल्के-हल्के, जैसे हाँ, लाइक फ्लैट हाँ, एब्स बिल्कुल चेपे हुए मतलब बिल्कुल सट सटे हुए एकदम, है ना? हाँ। जैसे किसी ने आयरन आउट कर दिया है उसको मतलब वो जैसे रहते हैं क्योंकि डेवलप ही नहीं हुए हैं। क्योंकि एब्स जो डेवलप होते हैं दैट डेवलप ओवर टाइम। वर्कआउट मतलब कोई भी आप जैसे वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें आप कोर एंगेज करना पड़ता है आपको, राइट? मतलब इवन तो आप वो मतलब मशीन ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर फ्री वेट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको कोर एंगेज करना पड़ता है। बट नोबडी डायरेक्टली टारगेट्स एब्स। ऐसा ना कि ऐप ज़्यादा बड़े हुए तो पेट दिखेगा, वो भी एक सीन रहता है। हुँ, कि एब्स ही बढ़ गए तो वो एब्स ही पेट में दिख मतलब ऐसे और कोई डायरेक्टली ऐसा एब्स टारगेटेड एक्सरसाइज करता नहीं ज़्यादा। मतलब कि हुँ। पूरा मतलब ऐसे प्रॉपर्ली एब्स का 3 सेट्स लगा दिए। ऐसे आपने कभी जिम में देखा है कि प्रॉपर्ली उसने इट्स एन आफ्टरथॉट। एब इज़ ऑलवेज़ एन आफ्टरथॉट। ये सबसे पहले तो अपन तो ये एथलीट्स के बारे में बात ही नहीं, पूरा ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है या हाँ, फिर हाँ, इंडस्ट्री उसकी भी वाले बात है। लोग हैं उसकी, तो तो वो तो अलग लेवल के हाँ, एथलीट्स वगैरह, तो दे दे हैव देयर कोचेस प्रॉपरली, उनके लिए डाइट मेंटेन का उनका बॉडी चेकअप होता है ये सब प्रोसेस से जाने से पहले, राइट?
कि क्या बिल्कुल, कम है क्या ज्यादा है, तो उनको उतना उस मात्रा में सब कुछ, तो बिल्कुल। हमको सिर्फ ये मिसकंसेप्शन है कि ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा। आधी हाँ, आधा इंफॉर्मेशन है यार इंटरनेट पे, मुझे आधा ऐसा लगता है। एप्स जैसे मैंने आपको और बताया, अगर आप पूरा कभी नहीं रहेगा तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन। रहेगा, देखो इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? हाँ। देयर आर 3 पीसेस, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, राइट। ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन, ओके? देयर इज़ 2 मोर पीसेस, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, ओके? तो जैसे ऐप पर मैं आपको बात कर रहा था, तो ऐप्स का क्या है कि अगर आप नॉर्मल बंदे हैं, ठीक है? जैसे मैंने बताया, अगर आप ऐसे एंडोमॉर्फ है, सॉरी एक्टोमॉर्फ है, जैसे मैं हूँ, ठीक है? हाँ। मेरे तो जैसे अगर मैं अभी भी, जैसे मैं अभी तो डाइट आई एम नॉट डूइंग, मैं बोलूँगा 70-30 चल रहा है, डाइट में इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं चल रहा है। लेकिन इवन दो इफ आई वेंट इनटू म अभी मैं बाथरूम में गया, मिरर में थोड़ा-सा एब्स फ्लेक्स कर दिया, आई कैन सी 4 एब्स क्लियरली, राइट। ओके? Even though I would be at around 17% body fat right now. Okay, I used to be around 14.5, 15 that bracket. Recently, थोड़ा डाइट वाइट स्लैक हो गया है टू सम रीजंस, सो एंड एक्टिविटी भी नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा ड्यू टू सम रीजंस, सो थोड़ा बहुत बढ़ गया है, बट इवन दो आई कैन स्टिल सी, अगर मैं फ्लेक्स कर दूँ तो 4 एब्स दिख जाते हैं, ठीक है? राइट। और इफ आई एम इन दैट 14% जोन, तो आई कैन सी 6 एब्स, ओके? 13-14% ज़ोन में अगर होगा, तो दिख जाते हैं। तो क्योंकि ये दीज़ आर पॉसिबल फॉर मी एज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल बिकॉज़ आई एम एट द फार एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। मैं नीचे की तरफ। एक हाँ, तो मैं उसमें हूँ। तो लेकिन अगर आप प्रोफेशनल है, क्या वर्किंग प्रोफेशनल है और ऐप्स चाहते हैं, तो भूल जाइए। मतलब यू हैव टू बी डिप्राइव योरसेल्फ टू मच, और ऐप्स ऐसे भी नहीं आते। ऐप्स आपको अगर देखो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो अगर आपने बहुत ही डाइट कर लिया, डिहाइड्रेट कर दिया, गोलियाँ खा ली, तो आपके जो नेचुरल जो ऐप है, जो नेचुरल है आपके बाय बर्थ जो है, मतलब नॉर्मल, लेकिन आपको उसके लिए आपको इतने लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पे जाना पड़ेगा, ठीक है? तो आपके वो नेचुरल एब्स दिखने के लिए। लेकिन जब आप वर्कआउट कर रहे हो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अभी मेरे क्यों दिखते हैं? बिकॉज़ आई हैव बीन वर्किंग आउट सिंस 10 इयर्स इन हम्म। वन फॉर्म ऑर अनदर, ठीक है? तो माय एब्डोमिनल मसल्स हैव डेवलप्ड, करेक्ट। कि तो उसकी वजह से इवन दो देयर इज़ अ फैट लेयर ऑन इट, बट देयर इज़ अ डेफिनिशन, ओके? राइट। बिकॉज़ दैट मसल्स, जैसे देखते हैं अभी आपके जैसे बाइसेप में, अगर आप वर्कआउट करते हैं, इवन दो आपका अंदर फैट है, फिर भी डेफिनेशन दिख जाती है। द सेम चीज़ अप्लाइज़ टू एब्स। तो अगर आपको ऐप अभी मुझे भी क्यों दिखते हैं, बिकॉज़ आई हैव बीन वर्किंग आउट फॉर सो मेनी इयर्स, सो और यस। माय मसल्स हैव डेवलप्ड, दे हैव द टोन, ओके? सो इवन दो देयर इज़ सम फैट ऑन इट, once I flex it, I can still see it, okay? Because muscles, they get pumped, they come out, okay? यस। That's how you see the abdominal muscles. Agar, and that is also possible because I am ectomorph, so I am at that end of spectrum. नॉर्मल बंदे के लिए यू हैव टू बी वर्किंग आउट फॉर डिकेड्स एक्चुअली। तो जैसे आप सोनू सूद वगैरह बंदे हैं, देखो जैसे जो एक्चुअल फिटनेस जो सालों अरे से, भाई, उनका तो काम ही वो है ना। दे नहीं हैव उनका टू भी शो देमसेल्स, और उनके पास उतना टाइम है कि टाइम और एनर्जी है। दे इसको कैसे रखूं कि उनका काम वो है, दे हैव टू शो देमसेल्स रोहित, ऑफ। सिंपल, हाँ, ऑन द स्क्रीन सिंपल उनको बात है। डेफिनेशन दिखानी रहती है, एंड दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, वो उनका काम है। इट्स देयर जॉब। हम हाथ में हाँ, हम ये करने की हाँ, कोशिश मैं कर ये रहे कह हैं रहा हूँ कि कि जॉब करके भी आप हो सकता है, बट राइट। मेन थिंग ये है, जो नेचुरल जो एब्स है उसके लिए यू हैव टू बी वर्किंग आउट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस। मतलब आप एक 1-2 साल जिम कर लिए, तो एब्स दिख जाएँगे, आई डोंट थिंक कि आपके एब्स दिख जाएँगे। आपकी मसल सब कुछ हो जाएगा बिल्कुल, बट एब्स आने के लिए आपको तो टारगेटेड करना पड़ेगा या तो, ठीक है? अगर आप टारगेटेड नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट वर्किंग आउट नॉर्मली, तो आपको फिर से ऐप दिखने के लिए यू हैव टू बी वर्किंग आउट फॉर सो लॉन्ग, ओके? जब राइट। आपके कोर मसल्स उतना डेवलप होंगे, क्योंकि सबसे पहले तो ये सब अपन इस पे फोकस करते हैं ना, तो ये सब डेवलप हो जाता है पहले, अपर बॉडी, लोअर बॉडी। ऐप्स को अपन टारगेट नहीं करते, मतलब एक्सप्लिसिटली ज़्यादातर, राइट। इट्स एन आफ्टर थॉट। तो उसका मतलब मेरा बोलने का ये है कि द क्रेज़ फॉर ऐप्स इज़ लाइक यूज़लेस। तो इट्स मैं समराइज करूं अगर आपने जो बोला उसको, तो सार ये है कि भाई, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, एनी इंडस्ट्री अक्रॉस, एब्स
के लिए मत काम करो, फिट रहने के अच्छा, लिए काम करो। फिट रहने के लिए वो काम करो। कुछ साल तक आप कंटिन्यूअसली करते रहोगे, प्रोग्रेस करते रहोगे, तो योर मसल्स विल गेट डेवलप्ड, यस, तो होल बॉडी विल बी इन अ गुड शेप। तब आप अगर चाहो 3-4 साल मिनिमम, अगर 2-3 साल तो भी आप अगर कंटिन्यूअसली आप अच्छे से कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते रहो, यू विल गेट इनटू अ गुड शेप। उसके बाद अगर आप चाहो फोकस करना एब्स के ऊपर स्पेसिफिकली, तो आपकी हाँ, डेफिनेशन आ जाएगी। आ दो जाएगी। तीन साल के पहले अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो, 6 महीने में आ जाएगा, इज इट्स नॉट नहीं, पॉसिबल। नॉट वो पॉसिबल, नहीं होगा और एंड हो कर भी लिया ना आपने अगर, तो वो आपके दिमाग पे इतना ज्यादा या आपकी बॉडी पे इतना ज्यादा प्रेशर होगा। इट्स ऑल नहीं अबाउट द होगा। मेमोरी दैट बॉडी हाँ, क्रिएट्स यस, फॉर 2 2 years स्ट्रेट। 2 इयर्स नहीं, आपको एज़ अ नॉर्मल गाय, वी आर नॉट फिल्म इंडस्ट्री पर्सन, लाइक वी आर नॉट इन द शो सिंपल। बिज़नेस। हाँ, हाँ, एज़ अ नॉर्मल गाय एब्स को लाना, इट्स 2 साल अगर अच्छे से वर्कआउट करोगे तो कोई भी शर्ट पहनोगे, कोई भी पैंट पहनोगे, टक इन बहुत अच्छे बढ़िया, दिखोगे आप। अच्छा बहुत दिखोगे। अट्रैक्टिव लगेगा, आपके चेहरे पे एकदम चमक रहेगी और अच्छा वो काम सब कर रहेगा। पाओगे। दैट्स व्हाट वी वांट टू ब्रिंग फ्रॉम दिस एपिसोड। भाई एक लास्ट सवाल, ये लास्ट सवाल पहले ही बोला था मैंने, लेकिन फिर हाँ, भी एक लास्ट छोटा सा। अगर आप अपने 25 years वाले क्या बोलते हैं, 25 साल वाले वर्जन को अगर कुछ मैसेज देना चाहो इस मामले में, तो क्या? मैं बोलूँगा 25 ईयर वाले बंदे को कि एक तो फैट डाइट्स का मतलब अगर नॉलेज होती, तो मैं उसको बोलता कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो पे फ़ोकस करो, और न्यूट्रिशन क्वालिटी पे फ़ोकस करो। मतलब जो अपना मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्रोज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्रोज़ जो है तुम्हारा, मेडिटेशन एंड माइंड वर्क जो है, उस पे फ़ोकस करो। ये सारी, एंड नो, डोंट रन आफ्टर फैट डाइट्स और इंटरमिटेंट फास्टिंग और ये सारी जो चीज़ें हैं, अ, कार्ब साइक्लिंग और वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो फैट डाइट्स के अगेंस्ट रन मत करो, और स्टिक टू ट्रेनिंग, कार्डियो एंड प्रॉपर फूड न्यूट्रिशन क्वालिटी, इन पे फ़ोकस करो। तो अगर मैंने वो कर लिया होता ज़्यादा टाइम से, आई थिंक आई वुड हैव 3-4 क्लियर केजीज़ ऑफ मोर मसल बाय नाउ। राइट। ओके। लाओ कि करना क्या, इफ यू वांट टू बी इन द बिल्ड योर करियर इन द इंडस्ट्री, इन द प्रोफेशनल इंडस्ट्री जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, 9 hours की शिफ्ट कर रहे हो, कोई भी, दैट रिक्वायर्स डिफरेंट लेवल ऑफ फिटनेस। वैसे ही इंडस्ट्री में हो जहाँ पे आपको दिखना है, तो आपके पास टाइम अरे! रहेगा, आप कर सकते हो जितना जो इन्वेस्टमेंट लगती है उसके लिए, वो आप कर हाँ, लीजिए। सबसे बड़ी बात वही आपने बोली, जो क्लैरिटी लाइफ में जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा बात रहती है। राइट। क्लैरिटी लाने में बहुत लोगों का बहुत टाइम चला जाता है, बट इफ यू हैव दैट अर्ली ऑन, इट्स देयर इज़ नो ब्लेसिंग। और तो भाई एंड करते हैं यहाँ पे, आप बताओ कैसा लगा आपको बहुत बात मज़ा आया। करके।